राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप भी अपने हार्ट चैलेंज बहुत अच्छे से पूरा कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का डे विद चना एंड दूध। और टाइमिंग स्टार्ट कर दिया और लगभग आज का मेरा पहला स्लॉट जो है 10 बजे का है। और टारगेट आज बहुत ज़्यादा लिए हैं क्योंकि पहले दिन वाले टारगेट भी मुझे आज अचीव करने हैं हर कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। पहला सेशन ले लेते हैं हम हिंदी का। जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था मैंने छंद, उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और मेरे साथ पता है एक पंगा ज़रूर होता है। मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आएंगी। जो वाणिक छंद होता है, जैसे इंद्रवजा में कितने वाणिक छंद है, क्या रहे, वसंत तिलका में कितने हैं, तो ये चीज़ें मैंने इतना नोट डाउन नहीं कर रही थी। तो मोक दिया और उसमें ये सारी चीज़ें आई और एवरेज स्कोर बिल्कुल डाउन हो गया, 10 आए थे। कोई बात नहीं, पर आज एक सबक तो मिला कि जो चीज़ें हम स्किप कर रहे हैं वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। इतना हाईलाइट में नहीं पढ़ा जा सकता। ये आज मुझे एक सबक मिला था। इसके बाद मैं ले लेती हूँ मैथ की क्लास, और मैथ्स हिंदी की क्लास लेती हूँ पहले। और हिंदी की क्लास का टारगेट रहता है कि एक क्लास मुझे आज कंप्लीट करनी है उसकी, और पुराना जो भी मैंने क्लास ली है उसको मुझे रीड आउट करना है। दैन इसके बाद मुझे आज 4 क्लास मैथ की लेनी है, 2 क्लास पॉलिटी की लेनी है, और टाइम बचता है तो मैं अपना रीजनिंग स्टार्ट करूँगी। ये मेरा टारगेट था आज का। और स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई के लिए। और हेक्टिक डे भी था क्योंकि आज भी मम्मी घर पे नहीं थी। मुझे अपनी पढ़ाई शिवन के साथ ही पूरी करनी थी। बॉडी सारा घर का काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट मांगती है, वो भी स्किप किया आज। बस लग रहा था कि कैसे भी करके स्टडी हो जाए। और हाँ, मतलब एक कमेंट आया था कि जो है आप क्या है कि आप ये नहीं चाहते हो कि आपके हस्बैंड को छुट्टी ना मिले। तो पता है उनका ये रहता है हर बार का, जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है उनकी सुबह से प्लानिंग हो जाती है, अरे शिखा चल वहाँ चल रहे हैं घूमने। अरे अब की बार पता है, पिछली बार हम मंदिर गए थे घूमने के लिए। पूरे डे में मेरी सिर्फ पढ़ाई नहीं हुई थी, मैंने व्लॉग ही अपलोड नहीं किया था, हो ही नहीं पाई थी, और पूरी कंसिस्टेंसी बिगड़ गई थी। इस हफ्ते शिखा सन ऑफ सरदार मूवी लगी है, चल रही है देखने के लिए। भाई उनका हर वीकेंड रहता है कि कुछ ना कुछ कहीं घूमने जाओ, और मेरा माइंड है कि मैं पढ़ूँ अभी इस टाइम। उनकी थोड़े से लालच में आके मेरा फुल डे ऐसे चला जाता है और फिर लास्ट में एक रीग्रेट फील होता है। तो सिर्फ यही वजह थी, बाकी और कोई वजह नहीं थी। इतना नेगेटिव में मत लीजिएगा। और सपने मेरे हैं यार, पूरे मुझे करने हैं, तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें ना आपको स्किप करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा ना पूरा टाइम फैमिली को देखने में चला जाता है, बच्चे के साथ चला जाता है, थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए भी होता है, घर के सारे कामों में चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सिर्फ इतना ही काम करूँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हाउसवाइफ के बाद कितना सारा काम होता है। अगर वो 5 मिनट का भी गैप लेती है ना, तो उसमें रेस्ट करने की जगह हम ये सोचते हैं कि ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। और टॉक्सिसिटी मतलब मेरे साथ भी आजकल नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। चाहे मेरे को पढ़ाई करते करते कितने भी दिन हो गए कि मैंने ये काम नहीं किया तो मम्मी डांट लगाएंगी। हालांकि वो कभी डांट नहीं लगाती, लेकिन मन में ऐसा रहता है कि वो पढ़ा है, वो पढ़ा है। कभी कुछ नहीं कहती है, लेकिन दिमाग में ऐसा फितूर रहता है। बस यही है कि सबके साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है, लेकिन प्रायोरिटी पे फर्स्ट अपना जो है पढ़ाई को रखिए। आजकल पता है क्या होता है कि वो कहीं बाहर जाती है और आके देखती है कि काम नहीं हुआ है, वो चीज़ नहीं हुई है, लेकिन कहती नहीं है, क्योंकि ये मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने इस टाइम पे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडी को रखा है, सेकंड स्लॉट पे मैं अपना काम को रखती हूँ। तो ये मुझे भी कहीं ना कहीं होता है। और ये शाम के टाइम पे था। आज लगभग 4.25 घंटे मेरी शाम तक पढ़ाई हो चुकी थी। इसके बाद जो शाम का खाना था वो मम्मी ने बना दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये पढ़ रही है तो वो डिस्टर्ब नहीं करती मुझे इतना। और बारिश का मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। और यहाँ मुझे मिल जाता है समोसा। मतलब ट्यूशन वाले बच्चे जो होते हैं वो पार्टी करते हैं
तो उनके साथ मेरे को भी चाय समोसा एक एंजॉय मिलता है। वो बहुत दिन से मन भी कर रहा था। ये छोटी सी क्लिप है कि जो काम मैं करती हूँ वो काम आज मम्मी ने करा, मेरे को सपोर्ट करा आज, क्योंकि मैं पढ़ रही थी। तो उन्होंने सब्ज़ी भी उन्होंने बनाई, आटा भी उन्होंने मिला था, बर्तन भी सारे उन्होंने साफ़ कर दिए थे, सारा काम उन्होंने किया था। मैं अपनी से पढ़ाई को टाइम दे रही थी। और थोड़ा आज शिवन जो थी उसका इरिटेटिंग वाला होता है। जब बच्चों के तीत निकलते हैं ना तो बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, रोते हैं, उनका चिड़चिड़ा वाला बिहेवियर होता है। तो शिवन का भी आजकल वही बिहेवियर है, वो रोती रहती है। और इसके लिए कुछ एडवाइस आप बताओ तो वो मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद ये हमारे घर का पनीर की रेसिपी है जो मम्मी निकालती है। घर का पनीर घर में ही दूध को नींबू डाल के हम उसको फाड़ देते हैं और इस तरीके से पनीर निकाल कर घर का ही होममेड पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। शाम के टाइम हो जाती है, मैं और शिवन करते हैं संध्या आरती, शाम की पूजा करते हैं। उधर मम्मी किचन में काम कर रही होती है तो हम दोनों पूजा करने में लग जाते हैं। और देखिए मेरी पूजा किस तरीके से होती है। सामने वाला शिवन मुझे करने ही नहीं देती है। बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, जो भी होता है, पढ़ाई भी, हर काम हमारा ऐसे ही होता है। और एक कमेंट सेशन था कि लाइव स्टडीज़ करते हैं तो देखो लाइव स्टडी करेंगे। मेरे पास पहले मैं अपने हार्ट चैलेंज पूरा करूँगी। सेकेंडली मेरे पास अभी इंटरनेट इतना नहीं रहता है। मेरे पास सिर्फ इतना है कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और अपनी क्लासेस भी मैं डाउनलोड करके रखती हूँ। और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि मेरे पास सुबह से शाम तक कोई इंटरनेट वाला डाटा नहीं होता है। जो भी लेती हूँ मैं क्लास ऑफलाइन लेती हूँ, डाउनलोड करके रख लेती हूँ, ताकि मैं ये व्लॉग्स, रील्स, इन सब से मुझ में बचा जा सके। और यही मेरा पर डे का रूटीन रहता है। और थोड़ा सा कमेंट सेशन लेते हैं कि आरती का है, मैम बच्चे के साथ कैसे मैनेज हो जाता है ससुराल में रहकर काम करके करना, सास ससुर के साथ रहना और फिर पढ़ाई करना, मैनेज करते हो। मैं भी चाहती हूँ पढ़ना पर समझ नहीं आता कैसे करूँ। आपकी अगर स्टार्टिंग है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, करना नहीं करना है। बस इतना एडवाइस करती हूँ कि आप अपनी फैमिली वालों को हैबिट डाल दीजिए ना, आदत डलवा दीजिए कि ये पढ़ती है, इसको पढ़ना है। जब वो आदत उनके दिमाग में आ जाएगी ना सबके में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली पढ़ने देंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करिए, सब अच्छे से हो जाएगा। सब आपका मैनेज हो जाएगा। दी आप कौन सा टाइमर ऐप यूज़ करते हो, मैंने एक दो बार आपको बता भी चुकी हूँ, वीडियो में शो भी करा है मैंने आपको। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही आपको शो, मैंने आपको शो किया है। आज के कमेंट सेशन सिर्फ इतने ही थे। और एक है वामिका का कि आप और मैं ना परेशान नहीं होती हूँ, बेटी के साथ वो अपनी स्टडी मैनेज कर लेती है। तो बहुत हिम्मत वाला काम है। और हमारी ना, ये तो हमारा सिर्फ एक ही बेबी है। मेरे पास आज एक और कमेंट आया था मेरी वीडियोस पे, उसमें था कि एक, उनका नाम तो नहीं पता मुझे, उनके 5 बच्चे, उसके बाद वो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हैं, वो हिम्मत नहीं हार रही है। तो भाई हमारी जो सिचुएशन है वो अभी बहुत कम है, हमसे भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन, जिनके साथ बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ होती है ना, वो उसमें भी पढ़ाई कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि जो इंसान को जितनी परिस्थितियाँ होती है, इंसान उतना ही मजबूत होता जाता है, इंसान उतना ही दृढ़ संकल्प होता जाता है। तो हमें ऐसे ही बनना है। जब हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना, हम उनको बहुत स्ट्रांगली फेस करते हैं। और जब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम वही वेले में ही अपना टाइम बिता देते हैं। और यही हम अक्सर करते हैं। जब हमारे पास टाइम नहीं होता तब हमारा माइंड सेट होता है कि यार हमें इतना पढ़ना था, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। बहुत चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी अपनी इस जर्नी में, बहुत ज़्यादा चीज़ें। और टॉक्सिसिटी से बचिए, आपकी जर्नी है, आपको करनी है पूरी। और देखो यहाँ पर मतलब आज खाना देखो कितने लोगों ने बनाया घर पे, मैंने बनाया है, मम्मी ने बनाया है, और शिवन का भी स्टार्ट हो गया खाना बनाना। मम्मी मुझे आज खाना बनाना है, और मैं उसको आटा नहीं दे रही थी,
फिर भी उसका शुरू हो जाता है कि मुझे खाना बनाना ही है। भैया बनाओ खाना, आज तुम भी मम्मा के साथ लग जाओ ड्यूटी पे। ये होता है सबका। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं करती हूँ, मैं हैप्पी भी रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा मूड रिलैक्स भी रहता है। लेकिन मैंने इस टाइम पे खुद को इतना ज़्यादा बिज़ी कर दिया है कि मुझे बाकी चीज़ें नहीं दिखती है, मुझे कुछ नहीं दिखता। बस मुझे सुबह उठने के बाद लगता है कि मेरे आज जो टारगेट हो सब कंप्लीट हो जाए और मैं एक रिलैक्स माइंड से अपनी स्टडी कर पाऊँ। और बिलीव मी, मैं इस टाइम जो वॉइस ओवर कर रही हूँ वो रात के 1:30 बज रहे हैं। मैं अपनी पढ़ाई को सारी को कंप्लीट करके, टारगेट को अचीव करके, वीडियो की वॉइस ओवर करके तब सो रही हूँ। और सुबह मुझे उठना है 5:30 बजे के समथिंग। तो देखो, नींद पूरी हो ना हो, कुछ पूरा हो ना हो, लेकिन हम जो अपने सपनों की उड़ान भर रहे हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। चीज़ें एक दिन में आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप धीरे धीरे मैनेज करेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपकी कब हो जाएंगी आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो सच में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ लाइफ में। और ना, चीज़ें आपकी है। और पता है, ये स्टोरी हमारी नहीं है कि ये स्टोरी हमारी है, ये हम में से ना 100 में से 70 हाउसवाइफ की सेम सिचुएशन है। बहुत सी हाउसवाइफ तो ऐसी होती है कि उन्हें थोड़ा सा कोई घर वाला बोल देता है तो वो पूरा दिन रोने में बिता देती है। अरे जब तुम्हारे आंसुओं की कदर ही नहीं है किसी को, तो तुम किसके लिए आंसू बहा रहे हो? किसी के लिए नहीं ना। उन आंसुओं को कहीं और जगह यूज़ करो ना, हिम्मत दिखाओ। हम ना स्ट्रॉन्ग है। हम जब एक बच्चे को बॉर्न करने में इतना पेन, इमोशनली, फिजिकली सब कुछ सहन कर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे हम रोके क्यों दिखा रहे हैं भाई? क्यों रोना हमें? हम डटकर मुकाबला कर सकते हैं। हमारी वुमेन्स पावर बहुत अच्छी है। जब कोई साथ नहीं देता, कोई सपोर्ट नहीं देता, तो आप ये सोचिए ना कि दुनिया में आप अकेले आए हो, अकेले लड़ना है आपको अपनी जंग में। कोई दूसरा आपका साथ नहीं देगा। कोई दूसरे को आप सुनाओगे, वो आपके दुख को एक दिन सुन लेगा, 2 दिन सुन लेगा, 3 दिन सुन लेगा, 14 दिन बोलेगा इसका तो रोज़ रोज़ का है। तो भाई अपनी जंग है, अपने आप लड़नी पड़ेगी। और इसके बाद ये मैं लेती हूँ नाइट में 9:30 बजे का टाइम है। मेरा मैथ्स का आधा लेक्चर रह रहा था और पॉलिटी की 1.5 क्लास रह रही थी और मुझे ये कंप्लीट करनी थी। और आज का पॉजिटिव पॉइंट था कि हस्बैंड भी रात को थोड़े से लेट आ रहे थे, वो भी 9:30-10 बजे के समथिंग आ रहे थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी मुझे टाइम मिल गया था, लेकिन सिवन को थोड़ा सा कन्विंस करना था। बच्चे को माँ भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम पूरे दिन बच्चे को नहीं ले अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। थोड़ा सा उसका मूड भी होता है खेलने का, रिलैक्स करने का, मम्मा से बातें करने का, मम्मा को प्यार करने का। तो बच्चे के साथ भी हमें अपना पूरा टाइम देना होगा। चीज़ें सब कुछ हैंडल होती है, सब कुछ होंगे। और देखो, मतलब यहाँ पर इसका था, इंजॉय कर रही थी ये मेरे साथ, मम्मी मुझे भी पढ़ना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैं इसका आज ना मैं बहुत शॉक्ड हूँ थोड़ी सी चीज़ें देख के, कि मैंने इसको ना तो भी पेंसिल पकड़ना सिखाया, वो सीख चुकी है, और ना मैंने उसको ज़ीरो बनाना सिखाया, वो ज़ीरो भी बनाना सीख गई है। तो चीज़ें ना बच्चा माँ से सीखता है। आप जब सामने देखोगे ना वो चीज़ें आपको दिखती है, वो ना सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। जब मैं पढ़ती हूँ तो वो भी अपना साथ में पेन पेपर बुक्स लेके आ ही जाती है। कहीं ना कहीं दीवारों पे पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। आपकी परवरिश ही आपकी दीवार को खड़ा करेगी। और ये हमारा है टाइम, जो सिर्फ मैं 24 घंटे में अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करती हूँ, वो ये होता है कि हमारा साथ में खाना खाना। और हम दोनों की सिर्फ इसी टाइम पे बात होती है, 10 मिनट 5 मिनट जो भी होती है। इसके बाद उनको सोना होता है और मुझे आगे की नेक्स्ट स्टडी करनी होती है। मैं हाँ थोड़ा सा कम टाइम दे पाती हूँ सबको, लेकिन मुझे नहीं पता यार, मुझे बस अपने सपने को पूरा करना है। अब पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा, लेकिन मैं अपना 100% दूंगी। लास्ट में ये तो नहीं होगा कि मैंने अपना 100% पोटेंशियल नहीं दिया या 100% मैंने अपना नहीं किया। आप अगर ठान लेते हो ना कुछ करने का,
या आप कुछ करने का सोचते हो तो आप ज़रूर कर पाओगे। बस हिम्मत होनी चाहिए, स्टार्टिंग करो। कदम मुश्किल होता है सिर्फ एक रखना। आप एक कदम किसी कामयाबी के लिए रखोगे ना, जब 1 महीने वो कंप्लीट कर लोगे तो आप देख लेना आप में एक अलग ही चेंज आएगा, एक अलग ही फील होगा, एक अलग ही मोटिवेशन वाइब्स मिलेगी और लगेगा कि हम कुछ कर दिखाएंगे, हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सारा आज का टास्क मैंने कंप्लीट करा और इसको कंप्लीट करते करते मुझे बज चुके थे रात के 1। और मैंने आज जो लगभग अपनी स्टडी की थी वो मेरी स्टडी हुई थी आज लगभग 6 घंटे 24 मिनट, लगभग 6.5 घंटे। और इस टाइम मैं आपको अपना गूगल टाइम भी शो करके दिखाती हूँ कि अब रात के कितने बज रहे हैं। रात के 1:16 हो रहे हैं। टू डू लिस्ट मैं आपसे शेयर करूं तो हिंदी का फर्स्ट लेक्चर मोक दिया, वो कंप्लीट हुआ। दैन उसके बाद मैथ्स की मुझे 4 क्लास लेनी थी, रिवीजन करना था, कंप्लीट हुआ। पॉलिटी का हुआ, लेकिन रीजनिंग को आज भी नहीं ले पाए। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक